हाँ दोस्तों, मैं आया हूँ राधा रानी मंच के ऊपर। ये जो मंच विलुप्त होते जा रहा है, बाबा जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि बाबा जी ये बताइए, मंच की विशेषता बताइए आप। देखिए, आप बहुत अच्छा बताए हैं। ये राधा रानी का मठ है। ये इधर घूम बहुत जाइए। पुराना मठ है। आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराना मठ है और यहाँ पर सदियों पुराना है। और यहाँ पर नाग नागिन का वास थे। और यहाँ पर हकीकत है, आज से 2-3 साल पहले आप पूछ सकते हैं यहाँ के क्षेत्रवासियों से कि मैंने यहाँ पर इधर घर आइए। बना करके रहा हुआ था। तो इधर ये इधर सब देखिए, में इधर देखिए, खुपड़ी इधर वुपड़ी देखिए। बनाए थे, जंगल था। तो कुछ दिन के लिए कैमरे की मैं तरफ, कैमरे की यहाँ तरफ, से कैमरे जब की चला तरफ। गया था, तो उसके बाद में ना कोई आदमी आकर इसको काटना चाहा। ये देखते हैं, छा लगा, आप देख सकते हैं। इसमें जब काटना लगे तो राधा रानी की आवाज़ आई। और आवाज़ आने के बाद उसको मन में चेतना जागा, डर कैमरे समा की गया। तरफ इधर। उसके बाद उन्होंने जब इसको काटने लगे तो खून इसमें से निकला। जैसे खून निकला, उसके घर से एक आदमी आया और उसकी पत्नी उसी समय गिर गई। गिरने के बाद उसने जब यहाँ खून देखा तो उसको वो आदमी बोला कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तेरे पत्नी घर पे मर गया, तुम चलो। इसीलिए भाई मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि राधा रानी का दिया हुआ कुछ भी अगर वचन हो तो उसे ज़्यादा फ्लो करे और सही मार्ग पर लोग देखें, ताकि राधा और रानी है कौन इस बात को पहले समझे। और ये वासुदेव जी है। इसका जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, जिससे हमें शरीर को शुद्ध पवित्र करती है और सांस को ऊर्जा शक्ति बढ़ाती है। इसीलिए हम इस वासुदेव जी को जो हवाओं को लेते हैं और यहाँ रहना पसंद करते हैं हम ऋषि मुनि। इसीलिए ये गाछ को काटने से पहले उसकी पत्नी खत्म हो गई तो ये गाछ नहीं काट पाया। इसे दुनिया वाला को बता दो कि सत्य क्या है। इसमें राधा रानी का वास है, ये परम सत्य है। देखिए, आप तुलसी देख लीजिए, आप देख सकते हैं, ये श्याम तुलसी है, ये श्याम तुलसी है, ये विष्णु तुलसी है, आप देख सकते हैं। इधर राम तुलसी है, आप स्पष्ट देख सकते हैं, श्याम तुलसी है। ये श्याम तुलसी इसलिए है कि यहाँ पर केवल कैमरे की यही तरफ, तुलसी कैमरे होते की हैं, तरफ। केवल यही तुलसी है यहाँ पर जो इसको इसीलिए बोलता है कि श्याम श्याम सुंदर मन मोहित लाग्यो, ध्यान धरे मठ जग जननी, राम मिलन सबरी टोला, कर्म फले बछ राजा नदी तत् उत्तराहिणी नदी। यहाँ पर उत्तराहिणी नदी बताया जाता है, सदियों से पुरानी है। जहाँ की कोई जग जाप होता है इस क्षेत्र में या पूरा गाँव पर भी, तो यहाँ लोग कलश भरने के लिए आते हैं, शुभ कार्य के लिए। इसीलिए ये मठ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जगह था, बहुत सारे इसमें मठ मंदिर में जगह था। अभी सब देखते हैं चारों तरफ से सब इसको विलीन कर दिया है। संस्कृति को, जो हमारा संस्कृति थी, जो हमारे पूर्वजों को धरोहर था, वो आज विलुप्त होते जा रहा है। यहाँ राधा रानी का मंदिर था सदियों पुराना, जो आज विलुप्त हो गए हैं। आपके सामने में देखो, अभी भी इसकी जो ताकत है, इसकी जो शक्ति है, यहाँ आकर कोई आदमी बिन पूछे अगर एक वस्तु तुलसी पात भी तोड़ ले तो उधर राधा रानी रोकने का कोशिश करता है। हेलो। कि राधा रानी इसलिए रोकने का कोशिश करती है कि 10 मिनट में फोन कर रहा है, कैमरा श्याम चला रहा है सुंदर ना। का बांसुरी का धुन आता है और घर बंद कोयल किया है का ना। पुकार आवाज आती है, जिसमें लोग अनभर करते ठीक, हैं। आपका नहीं अगर यकीन हो तो मैं पूरा विश्व परिवार से सबसे यही कहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, इस तुलसी पर अगर जिसको विश्वास होगा, जो सनातन धर्म पर विश्वास होगा, जो वासुदेव जी पर विश्वास होगा, गौ माता पर विश्वास होगा, अपने माता पिता पर विश्वास होगा, अपने गुरुदेव पर विश्वास होगा, अपने आप को, अपने धर्म पर विश्वास होगा, तो ज़रूर आप मानिएगा, इस धरती पर एक बार ज़रूर आइएगा। इसको फॉलो करिए, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं आपको पूरा कर देगा। पाप ताप संताप जन्म जन्म का हो जाएगा। जिसकी बाल बच्चा नहीं होता हो, जन्मों जन्म से वो बांझिन हो, जिसकी कोई समस्या से रोग पीड़ा में वंचित हो, वो व्यक्ति यहाँ आ जाए, इसको परिक्रमा करे, यहाँ की कुछ तोड़कर मुंह में डाल ले, उत्तरायणी में स्नान कर ले, उसे रामबाण इलाज है, ठीक हो जाएगा। ना कोई पैसा देने की ज़रूरत है, ना किसी से कोई मिलने की ज़रूरत है। एड्रेस इसका है, मिलने का एड्रेस बाबा बाल कृष्ण किशोर दास जी महाराज, निर्मोही अखाड़ा, नागा बाबा, ग्राम पोस्ट घोरवंकी, थाना बासोपट्टी, जिला मधुबनी, बिहार। और राम मिलन सबरी टोला, घोरवंकी ग्राम। स्थान मठ, ग्राम घोरवंकी, उत्तराहिणी नदी तट पर। विश्व कल्याण हेतु संस्कृति व्याकरण स्कूल विश्वधारणम। और मैं चाहता हूँ कि यह चीज़ पर सनातन धर्मों की जो बचा हुआ
हमारे परम पूज्य जी को जो संस्कृति है, जो धर्म है, जिसमें हमारे दुनिया लुप्त होते जा रही है, उससे बचे और बचाएं। हर घर की गार्जियन, हर घर के माता पिता हर बच्चों पर खान पीन पर शुद्धता करे, पवित्रता करे, आचरण व्यवहार, सही दीक्षा, सही शिक्षा, सही दिशा में उसको भेजें और घर की गार्जियन अपने अनुकूल बच्चों को आज्ञाकार बनाए ताकि उसके जीवन की रोशनी ना छिनाए। गुरु का मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश में लाना। अब विश्व परिवार का कल्याण तब हो सकता है जब हम अपने कर्म के गति को समझ सके, अपने कमी को देखकर कदम उठा सकते हैं। हम अपने आप को जब कमी को समझ लेंगे, हम अपने सही समय को समझ लेंगे, जब हम अपने मेहनत मजदूरी को, कमाई को सही समझ लेंगे, तब हमारा जीवन का स्वतंत्र लाभ होगी। हमारा माता पिता का नित्य दिन कर्म सेवा पानी होनी चाहिए, हमारा गुरुदेव का आज्ञाकारी होना चाहिए, संत भगवान को आदर सम्मान होना चाहिए, विश्व परिवार में अपने से बड़े को सम्मान होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, छोटे को प्रेम प्यार होना चाहिए, सबकी दीक्षा शिक्षा भोजन कपड़ा सबको चाहिए। और जो त्रुटि है, जिसको पास में नहीं पूरा है, ज्ञान विद्या कपड़ा लता भोजन, उन सबको लिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वाणी को सुन रहे होंगे, जो ये धर्म आत्मा है, राधा रानी का भक्त हैं, राधा रानी पे विश्वास करते हैं, सीताराम भगवान पे विश्वास करते हैं, उस सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति से मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे मेरी भाव है कि अगर इस धरती पे आए हैं तो मैं एक मानव हूँ, तो मेरा धर्म है कि ये विलुप्त होते हुए राधा रानी का जो जगह जा रहे हैं, जिसमें पुकार आ रहे हैं, इसकी यहाँ आते ही आपके रुइयाँ में राधा रानी प्रवेश कर जाएगा और आपके मन आकर्षित हो जाएगा और यहाँ की वातावरण रहन सहन से आपकी मन में कृतार्थ हो जाएगी। संपूर्ण विश्वती कर्म फले योग बले दीक्षे पात्र विश्वती शक्ति रूप नामायम दर्शनम हृदय प्रकाशित सत्यते वचनम विश्वती कल्याणम कर्म ही फले योग बले दीक्षा पात्रम राधा रानी हृदय रूपास्ते साक्षात्कार प्रकटराय रूप नामायम दर्शनम विश्वते परिवाराय कल्याण दे भ्यो नमः। मैं ये चाहता हूँ कि विश्व परिवार को कल्याण हो, सबको मानव हो, सभी को दुख दरिद्री कष्ट गरीबी मिट जाए, सभी को सुख शांति भक्ति भजन प्राप्त हो, सभी को समस्या जो है दूर हो जाए। और विश्व गुरु जो भारत में जो विश्व गुरु हैं वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कब तक हैं, वो कैसे प्रकट होगा, कैसे कब होगा, वो मैं जानना चाहता हूँ। अगर मेरे से कोई विश्लेषण करें तो मैं उन भक्तों से हार्दिक शुभकामना करूंगा कि आकर मुझसे करें और वहां तक पहुंचाए, उसको साक्षात्कार करें, ताकि दुनिया को अंधकार में ना डालें, प्रकाश में डालें। सूर्य उदय होने के बाद कोई कहे कि रोशनी नहीं है तो हो सकता है उसकी आंख खराब होगी या तो उसकी रोशनी को देख नहीं पा रही होगी, लेंस खराब होगी। इसी प्रकार से हमारा और आपको परम पूज्य परम पिता परमात्मा जो पारब्रह्म परमेश्वर है, वही ने बताया था कि न धरती था, न सूरज, न आग, न जल, न हवा, न नारी, न पुरुष, न गुरु, न ज्ञान, न कर्म, न धर्म, न बीज, न विधाता, न मरता, न जीता। कौन था ये सृष्टि करता? तो आत्म गुरु कर्म ज्ञाना जो नर कर है हरि गुरु विश्वास माना। जो हरि पर विश्वास नहीं करते, अपने गुरु पर विश्वास नहीं करते, अपने माता पिता पर विश्वास नहीं करते, अपने से बड़ों पर विश्वास नहीं करते, अपने निष्ठ कर्म पर विश्वास नहीं करते, अपने आप पर विश्वास नहीं करते, वो मानव नहीं होते। उसको नाम होता है पशु पंछी, वो 4 तत्वों की होती, उससे समय देना बेकार है। इसीलिए मानव का समय देना उचित है और दानव को कुछ दे करके उसे पाक हटा देना उचित है। इसीलिए मानव को काम है कि आगे विकास करें और दानव को काम है मानव बन करके अपना कर्म करें, ताकि यही जीवन की लाभ है। आने जाने का समय हमारे आपका फिक्स है, सबसे प्रिय प्राण है, वो भी वीरान है, अपना कुछ नहीं है। सुन लो दुनिया वाला, जितना देर हम लोग आप लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही परम सत्य है, बाद बाकी सब असत है। एक ही परम पिता परमात्मा सत्य है, सब असत है। हम लोग लेने आए हैं, वो देने वाले हैं। जिसको जो जितना लेना है, जिसको जो जितना देना है, वो खुला हुआ है। कहूँ कोई रुकावट नहीं है, मिलावट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई समय नहीं है, वो तो खुद मिलता है, आता जाता है। केवल हमारी आपकी जो प्रचय है वो शुद्ध और पवित्र हो जानी चाहिए। आसन बासन शासन आचार विचार शिष्टाचार, ये सब जब तक नहीं मिलेगा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से विश्व परिवार का विकार मिटाना चाहते हो, विश्व परिवार में प्रकाश लाना चाहते हो, तो हर घर से, हर परिवार से, हर गार्जियन को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आएँ और एक बार मुझसे मिले और मेरे जो मन की भावनाएं हैं उसको समझे और अपने समस्याओं को, पाप ताप संताप जन्मों जन्म का जो भरा पड़ा है उसको दूर करें, ताकि मेरे माता पिता ने जो मुझे वचन दिया था उसका वचन आज पूरा हो रहा है। 2007 में
जो हमारे माता पिताजी जो वचन दिए थे कि बेटा तुम अगर धर्म मार्ग पर चलोगे और 107 जग तुम्हारा पूरा होगा, तो 109 जग पूरा हुआ है और इसी जगह से मेरा बाबा बना गया था और इसी जगह पे आज आकर मुझे दोबारा पूरा हुआ है। तो आप सबसे मैं यही चाहूँगा कि जैसा आज मेरे अंदर वो रोशनी आया है, वैसे आप दुनिया वाला इस अंदर की जो रोशनी है वो आप आकर के ले जाएं और अपने अंदर की जो प्रकाश है वो यहाँ छोड़ जाएं, ताकि एक दुनिया का बंधन आत्मा और परमात्मा का सच क्या है वो साक्षात्कार हो जाए और उत्तरायणी नदी का स्नान करें और ये मेरी राधा रानी का साक्षात्कार दर्शन करें और यहाँ की पवित्र वातावरण को, शांति को अपना जीवन में उतारें और यहाँ के आनंद मंगल मिले और ऊर्जा शक्ति से पूरा शरीर को एकदम शरीरों को ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण करें और पाप ताप संताप को दूर करें और धन धर्म पुत्र घर परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण का आशीर्वाद वरदान प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, विश्व कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, विश्व परिवार की जय हो, सभी मानव की जय हो, सभी सद्भावना की जय हो, सभी सनातन धर्म की जय हो, सभी धर्मों की जय हो, सभी माता पिता की जय हो, सभी गुरुदेव भगवान की जय हो, विश्व परिवार की जय हो, सबकी मंगल में की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। धन्यवाद, धन्यवाद। ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को आप लोग आगे से आगे ज़रूर विकास करिए, ताकि आप तक आपको अपना हक मिल सके, आपको किसी को बात सुनना ना पड़े। आज बहुत आप लोग सुन रहे हैं कि बाबा लोग जेल में जाते हैं, लेकिन बाबा नहीं जेल में जाते हैं। पहले सुनिए, दास बाबा का मतलब क्या होता है? बाबा हावा लावा तावा। सुनिएगा, बाबा हावा लावा तावा। बाबा का मतलब शरीर वृद्ध हुआ तो बाबा, और नहीं तो विश्व का जान गया बात तो वो बाबा। एक होता है हावा, सांस। सांस अगर आ गया तो हावा, तो सांस किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, तो ये हावा होता है बाबा। एक होता है लावा, लावा होता है पेट, खाओगे नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। एक होता है तावा, तवा होता है सूरज, उदय नहीं होगा तो दुनिया खिल नहीं पाएगा। इसीलिए बाबा, हावा, लावा और तावा ये चारों आदमी को चाहिए। जोगी, भोगी, रोगी, ढोंगी। जोगी उसे कहता है जो जोगा लिया हो जन्मों जन्म का। भोगी उसे कहता है जो भोग रहा हो। रोगी उसे कहता हो जो रो रहा हो। ढोंगी उसे कह रहा हो जो ढो रहा हो। कोई लाता है मांग चांग करके और उसको पास अरता नहीं है, उसका नाम है ढोंगी। भोगी का मतलब है कि घर में है पर उसको समय पर भोजन नहीं मिलता, उसका नाम भोगी। ढोंगी का मतलब है कि लोगों को ठग ठग करके लाना, वो ढोंगी। और जोगी का मतलब है संसार को त्याग करके अपने कमी को देखकर कदम उठाना और मांगना किसी से नहीं, केवल उसमें रम जाना और वो जो दे दे चरण रज उसको ग्रहण कर लेना। और विश्व के केंद्र के ताला के चाबी अगर मिले तो खोलने का समय अपना कर्म का निर्धारित कर हरि को सौंप देना और विश्व परिवार को मंगलमय शुभकामना जल्दी से जल्दी राधा रानी के चरण कृपा से साक्षात्कार प्रगट दे देना। जय हिंद, जय भारत, विश्व कल्याण हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राम मिलन सबरी टोला, घोरवंकी ग्राम बस्ती, बाबा बालकृष्ण किशोरदास, निर्मोही अखाड़ा, मठ, उत्तरायणी घाट, घोरवंकी ग्राम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। किसी भी प्रकार को समस्या हो, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़का लड़की नहीं होता हो या आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो मैं वचन देता हूँ आपको आने जाने का खर्चा लगेगा, उसके बाद 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। यहाँ आने के बाद आप पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं या पति पत्नी आ सकते हैं। आने के बाद जो आपके पास समस्याएं हैं उस समस्या को समझ करके जो कुछ मैंने आपको बताऊंगा आप अपने हाथ से खरीद करके लाएंगे। उस चीज़ को आप ही को फिर भोजन करा देना है। उसके बाद जब आपको फल मिलेगा तो यहाँ आकर इस जंगल को मंगल करना है। जैसे आपके घर में खुशी आएगा वैसे इस जंगल में दीप जला देना है। वैसा ही भाव से आप यहाँ आएंगे तो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये मेरी वचन नहीं है, ये राधा रानी का वचन है, ये पूरा विश्व परिवार सब ऋषि मुनि साधु संत भगवान का वचन है। इसी प्रकार से माता पिता का दिया हुआ वचन कभी असत नहीं होता। तो मेरे माता पिता का दिया हुआ वचन है कि बेटा अगर कोई भी आ जाए तो तुम उससे 1 रुपया नहीं लेना, लेकिन अगर वचन दो अगर कल्याण हो जाए तो तेरा भी आकर दीप जला दे, ऐसा काम करना। तो यही वचन है। आप विश्व परिवार का कोई भी समस्या है समाधान होगा। और बेटा बेटी के लिए भी तो रामबाण इलाज है। आपको समस्त पाप ताप संताप से दूर करके कर्म न्याय फल को दंड भी भोगने से मुक्त करके आपको कर्म आधार जीवन जीने का रसपान ब्रह्म रूप नाम आई दर्शनम परम
पवित्रम शरीरम शुद्धते कंचन काया गढ़ राधा रानी अमृत फले। एक तुलसी पात अगर आपको तोड़ करके मैं दे दूंगा कि ओम विष्णवे नमः, और ये तुलसी पात राधा रानी को साक्षी रखकर उत्तरायणी नदी से मैं अगर जल को दे दूं आपको ना, तो आप पुत्रवती गर्भवती बन सकती हो। इतना विश्वास करके आओगी तो तुम बन सकती हो। पर 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, पर बन जाएगा जब आपको फल मिलेगा। तो इसको कभी खाली मत छोड़ना। आप भंडारा करना, मंदिर बनाना, दान पुण्य करना, जो करना आपके भाग में है। या गरीब लोगों को, यहाँ स्कूल चलेगा, गरीब लोगों को बच्चों को पढ़ाना है, कपड़ा देना है, भोजन कराना है। जो वृद्ध लोग हैं, किसी की माता पिता को घर में दुख दरिद्री कष्ट गरीबी है, वो सबको हम सेवा करना चाहते हैं। उनको कपड़ा लता भोजन दवाई बीरो के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं, उसमें आप लोग सहयोग करेंगे। ऐसे बहुत लोगों को हुआ है जो सपोर्ट में हैं, लेकिन अभी आदेश राधा रानी के रूप में नहीं मिल रहा है। इसीलिए जगह ऐसा देखने को मिलता है और मुझे इसी में आनंद आता है। क्यों? खुशी उस बात में नहीं होगी जिसकी जजमेंट करेगी, सत बात तो उसमें होगी जिसको दिल आत्मा कबूल करेगी। तो जिसके दिल आत्मा कबूल करेगा तो दुनिया को सुनने सुनाने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। आने जाने का समय आपके हाथ में नहीं, हरि के चिंतन करेगा। भक्ति भजन का कर्म पक्का होगा तो जरूर आने का रास्ता मिलेगा। अलोभ लालच मन में छुपा होगा, काल क्रोध, तो आने का रास्ता कटेगा, कभी नहीं मिल पाएगा। सतवचन कहता हूँ, तुलसी माँ सौगंध है। ये आज मोक्षदा एकादशी है, विश्व कल्याण करने के लिए सतवानी देता हूँ। जो यहाँ आएगा कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, उसका वचन देता हूँ। जय श्री राधे रानी, जय श्री राधे रानी, जय एकादशी व्रत, जय एकादशी व्रत। हम घर बांध के मैं कने अति वीडियो बनबै छु तो कत छियै चलल है ठीक अबै छी तो चलै छी जाना घर ना ठीक है। हाँ राधा रानी रानी राधा रानी राधा रानी 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 राधा रानी रानी राधा रानी जुगल गोरी जुगल ज्योति है मोती मनोरी। सत्कार चरण सत्कर्म विश्व के धर्म जय गंगा माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ उत्तरायणी नदी जिसका नाम है जीवस धार बोलते हैं इसको। बछराजा नदी बोलते हैं, बछराजा नदी बोलते हैं। तो मैं बाबा जी से ये कहना चाहूँ कि ये नदी की विशेषता बताएं और यहाँ पर उत्तरायणी नाम क्यों रखा गया, और उत्तरायणी से दर्शक को या किसी बीमार व्यक्ति को, किसी भी जनता को क्या फायदा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी, यहाँ पर आने के लिए आपको बहुत धन्यवाद है। आप टेलीकास्ट कर रहे हैं, इसके लिए लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बहुत धन्यवाद है। मैं यहाँ से इतने बड़ा से मैं बाबा जी हूँ और यहाँ से मैं रह रहा हूँ और यहाँ का सत्यापन को मैं जान चुका हूँ अपने जीवन में। सबसे पहले तो अपने आप पर लोग विश्वास करें, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होता है। इसका नाम बछराजा नदी है। सबसे पहले इसका प्रभाव सोचिए, कमला नदी से, नेपाल से ही इसका लैन है। ये कभी 12 मास में सूखता नहीं है, ये नदी कभी सूखता नहीं है। और जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ आप देख रहे हैं, ये उत्तरायणी नदी है और ये उत्तरायणी है। यहाँ पर कोई भी पुण्य कार्यक्रम किया जाता है क्षेत्र के अनुकूल, तो हर आदमी कलश भरने के लिए यही आती है और कलश यहीं भराते हैं। और यहाँ की जल से जो कलश भर के ले जाते हैं उसकी सारे समस्याओं को दूर कर देती है। इसी प्रकार से इसका नाम बछराजा नदी है और इसका काम उत्तरायणी माँ साक्षात्कार भगवती की दाहिनी है। जो यहाँ आकर स्नान करते हैं
तो समस्त रोगों से मुक्त हो जाते हैं। उसके लिए 1.25 महीना समय है, 1.25 महीना उसको यहाँ पर रुकने का व्यवस्था दिया जाता है। वो व्यवस्था बाबा बालकृष्ण किशोर दास जी महाराज से बात करेंगे। आपको इस पर नंबर होगा, उस नंबर से बात करेंगे, कैसे कहाँ से आना जाना है, क्या एड्रेस पता है। उसके बाद आपको समस्या बताएंगे, उस समस्या अनुकूल आएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर आकर स्नान करके समझ सकते हैं, रहकर जान बुझ सकते हैं कि इसमें कितना शक्ति और क्या सत्य है। तो यहाँ स्नान करने से समस्त पाप ताप संताप से, शरीरी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। जो बांझिन होता है, जिसको पति पत्नी में बाल बच्चा नहीं होता है, पति पत्नी में कमी होता है, बहुत तरह के दवा खाते हैं, नहीं ठीक हो पा रहा है, तो यहाँ आने से, इसके नित्य स्नान करने से, इसके जल को भोजन बनाकर पाने से, इस जल को पीने से 1.25 महीना उनको यहाँ रुकने से रामबाण इलाज है कि वो गर्भवती हो जाती है। ताकि यहाँ की विशेषता यही है कि जो अपने मन में विश्वास कर यहाँ आज तक आया है, कोई खाली हाथ नहीं गया है। आने जाने का उसका भाड़ा किराया जो लगेगा लगेगा, आने जाने का जो लगेगा, बाबा की कोई रुपया पैसा नहीं है। आप 1.25 महीना तक रुकने का व्यवस्था, खाने पीने का आपको स्वयं करना होता है। उसके लिए बाबा सब कुछ व्यवस्था करके देंगे। हाँ, बाद बाकी आपका अगर नहीं भी रुकना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं, वचन लेकर जा सकते हैं। जैसा जिसको जो समस्या है, सब नहीं भी रुक सकता है, सब 1 घंटा में भी जा सकता है, सबको ऑनलाइन पर भी हो सकता है, और सब आदमी को आकर के भी हो सकता है। पर जब तक होगा नहीं, आप बाबा को 1 रुपया नहीं दे सकते। पर आप यहाँ आकर ज़रूर इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को समझें, यहाँ के जल को ग्रहण करें, ताकि यह जल में सत्यता क्या है, इस चीज़ को ज़्यादा ही प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद जो माता रानी कृपा करेंगे, आपको वचन कभी खाली नहीं जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ये उत्तरायणी नदी है, बछराजानी धाम है। सर्व पुण्य के काज, धर्म के काज में माता को जल ले जाती है, उसको मनोकामना पूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति यहाँ आकर दर्शन करते हैं, स्नान करके पूजा करते हैं, राधा रानी को पास जल चढ़ाते हैं, वहाँ की श्याम तुलसी लाकर यहाँ जो कुछ पीते हैं, खाते हैं, वो गर्भवती, पुत्रवती, यशस्वीवती तुरंत हो जाती है। इसमें कोई डर नहीं है, विश्वास आपका अपना है। आगे काम माता गंगा पे छोड़ दो। हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय माता, विश्व का कल्याण। इसका क्या हुआ, क्या बोलते हैं इसको? कुंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको बोलेंगे कुंड। कुंड ना, कुंड का मार्गदर्शन जाने कुंड का मार्गदर्शन ना। हाँ हाँ हाँ। बाबा जी ये बताइए कि जो कुंड बनाया गया है, जी जी, कुंड का विशेषता बताइए अपने शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुंड है, आगे देख रहे हैं आप, गेट लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं शंकर सुवन के श्रीनंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। इधर शंकर भगवान है, इधर हनुमान जी है। इसका अर्थ यही है कि शंकर सोवन केसरी नंदन तेज महाप्रताप जगवंदन। ये मतलब यही शंकर भगवान, हनुमान जी दूसरा रूप है। इसीलिए यहाँ से अंदर जो प्रवेश करेंगे ना, तो इस संसार में आने वाला व्यक्ति कोई न पाप से, न पुण्य से, न कर्म से बच पाएगा। इसीलिए इसके आगे गेट दिया गया है। देखिए, ये है पवन सुखनी, ये है, ये अंदर में रथ है बना हुआ है, भगवान कृष्ण जी का रथ बना हुआ है, जिसके अंदर ये घोड़ा है, ये गेट बना हुआ है। आप आइए इधर से, मैं बता रहा हूँ। तो आए कुंड के थन कर, तो आप ये देख सकते हैं, इसके माध्यम से कुंड तक हमको जाने का रास्ता क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। ये देखिए, ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी बाबा के हाथ पर ये झंडा इतने बड़े खड़े हैं, ये मिस्त्री बनाया है, और इन्होंने हनुमान जी बाबा का कृपा है। लोग कहता है कि कलयुग में, कलयुग का राजा हनुमान जी है, और ये हनुमान जी बाबा अपना अभी भी प्रभाव समस्त लोगों पर डालते हैं और लोगों को कल्याणकारी करते हैं। इनको दर्शन मार्ग से लोगों को जन्मों जन्म का पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। इसीलिए कलिकाल में लोग हनुमान जी का झंडा को स्थापना करते हैं। चलो मेरे दर्शकों, आइए, ये आप देख रहे हैं, ये पचमुखी हनुमान जी है। पाताल में पचमुखी हनुमान जी जब गए थे, तो हनुमान जी ने जब पचमुखी हनुमान जी को रूप धारण किए, तो धरती, आकाश, आग, जल और हवा, ये पांचों को प्रकृति जब कर्म का आधारित हुए, तो न सांस मिल रहा था, न आग, न जल, न पानी, न पत्थर, कुछ हवा नहीं।
तो फिर हनुमान जी बाबा ने शंकर भगवान वहाँ पर पहुंचकर पूरा विष को धारण की, तो विष पीने का केवल भोला बाबा ही को मिला, तो इसीलिए अमृत भी भोला बाबा को मिला। तो इसीलिए ये पचमुखी रूप धारण करके हमारे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन ये हमारे हनुमान जी हैं, जो कि कलयुग का राजा है। आप आ सकते हैं। ये हमारे ध्वजा है हनुमान जी बाबा का, जो यहाँ पर जो जगह अनुष्ठान किया गया था, जिसके ये ध्वजा है सलकलम के लिए। ये हमारे नागा बाबा सलाह थे, जिसके लिए धूनी पानी के लिए थे, और ये सब आसन बना था। चलो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी कुछ पहले जैसे हम लोग इस संसार में आते हैं, तो मेरी माता पिता ने मिल करके दोनों को बहुत सारे, एक माँ को गर्भ में हमें साढ़े 9 महीना रहने को मिलता है, एक बूंद जल से मेरे शरीर को निर्माण बनाकर भगवान परमाणु यहाँ संसार में भेजते हैं। इसी प्रकार से जो माता पिता को सेवा का लायक नहीं होते हैं पुत्र, जो माता पिता को आज्ञाकारी नहीं होते पुत्र, उस माता पिता को काफ़ी ही इस धरती पर संकट होते हैं। उसी प्रकार से ये कुंड है पृथ्वी माँ की कुंड, जो कोई इसको 5 बार परिक्रमा कर ले और जो कोई आकर यहाँ दर्शन कर ले, उसके जन्मों जन्म से 3 लोगों को ऊपर में कोई दंड कर्म का आधारित होगा, उससे मुक्ति मिलता है। इसीलिए इसका नाम है पृथ्वी माँ का गर्भ गुफा कुंड। आप आ सकते हैं और इधर देख सकते हैं। ये राम दरबार है, जो कि आने का गेट प्रवेश है, अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि ये हो चुका है। और ये हमारे राम दरबार हैं, और आपको देखने को मिल रहा है ये रथ का पहिया बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको पूरा रथ लगा हुआ था, उसमें वो सब धागा सब अभी हो चुका है, और इसमें बहुत अच्छा से सजा हुआ था, कलश उलस तक ये ठाकुर जी के पास। आप आ सकते हैं इधर की तरफ। ये जगशाला है, देख सकते हैं आप। ये जगशाला है, अभी इसमें हवन पूजन हुए हैं। हमारे दूर दूर से आचार्य सब आए हुए थे, तो आपको ले चलते हैं। आप आइए, आपको ले चलते हैं थोड़ा सा। हमारे नंदिनी बाबा हैं, और नंदिनी बाबा पे हमारे गौरी मैया और भोले बाबा हैं। शिव दरबार इसको बोलते हैं। शिव दरबार जिस जग में आगमन होता है, उस जगह में कोई विधि बाधन नहीं होता है, और समस्त पाप ताप संताप को दूर कर देते हैं। इसीलिए मुख्य दरबार पे शिव भगवान को माता पार्वती को दिया है, और नंदिनी पर नंदिनी बाबा जहाँ होते हैं वहाँ शुभ कार्य जरूर सफल होते हैं। ये देख सकते हैं आप, आइए। ये श्रवण कुमार हैं, अपने माता पिताओं को, अपने पत्नी को कारण अपने माता पिताओं को कंधे पर लेकर के इन्होंने भ्रमण कराने के लिए जा रहे हैं। जो कलयुग में ऐसा पुत्र होना जरूरी था। एक श्रवण ने अपने माता पिता को कांधा पे लेकर घर छोड़कर चले। अभी की श्रवण कुमार माता पिता का क्या देते हैं देखिए समाज। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ूंगा कि अपने माता पिता को श्रवण कुमार जैसा करें और सेवा करें। जय श्री राधे। आप आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये राधा रानी है, समस्त पाप ताप संतापों को दूर करने वाली है। पारसमणि सूरजमणि है, ये विश्व कल्याणकारी है राधा रानी। इन्हीं की परम पावन पुनीत चरणों कमलों से यहाँ पर इतनी बड़ी जगह अनुष्ठान किया गया था। आप ये देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको। गौ माता है, जो समुद्र मंथन के समय में गौ माता आई थी, जो 33,000 करोड़ देवता को वास है गौ माताओं में, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने में। ये दुर्योधन है, चिर हनन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपके सामने में देख रहे हैं दुर्योधन जो चिर हरण कर रहे हैं। इनके माध्यम से भगवान कृष्ण जी इनको कोई कमी नहीं होने देते हैं। और ये बाली सुग्रीव है, ये बाली और सुग्रीव है, ये दोनों अपने अपने कर्म के अनुष्ठान पूर्वक संपूर्ण ताकत लेकर, सर्वशक्ति लेकर के इस पृथ्वी पर अभी भी पाप ताप संताप मिटाने के लिए देखें साक्षात्कार है। कलयुग में इन लोगों का भी पूजा हो रहा है। तो इसी प्रकार से सत्य क्या है? सत्य हम मानव हैं, पर मेरे अंदर कुछ नहीं है। एक मिट्टी का मूर्ति बनाकर लोग पूजा करते हैं उसे, ये लोग झूठ मानता है कि नहीं, उन्होंने जो कर्म किया है अच्छा, आज उसको दर्शाया जा रहा है कि तुम भी अच्छे कर्म करोगे तो कभी नहीं तुम्हारा शरीर को मरने देंगे। ये परमात्मा के वरदान है। ये हिरण्यकश्यप को आप देख रहे हैं, नरसिंह रूप में हमारे नारायण भगवान, उसको न दिन में न रात में, न पानी में न जल में न थल में न कमल में न नैन में, अपने घंघूटा पे लेकर के उसको
मार रहे हैं, सीना फाड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप आइए, आप इधर देख सकते हैं। ये है माँ सीता जी और ये है हनुमान जी। रावण ने जब लंका में माँ सीता जी को हर के ले गया था तो अशोक वाटिका में माता जी ने बैठी थी और हनुमान जी ने वहाँ पहुँच करके माता से अंगूठी देने की कृपा प्रदान की थी। तो यही सीन आप देख रहे हैं माता के साथ क्या हो रहे हैं। ये वासुदेव जी हैं जो नदी पार करके अपने कृष्ण भगवान को पास संवाद लेके जाते थे। ये वासुदेव जी हैं, आप देख सकते हैं, इसको आपके सामने में है। इसीलिए जो कुछ है हकीकत है, सत्य है, सामने है। और ये माँ यशोदा हैं, आप देख सकते हैं। यशोदा माँ वासुदेव जी के पास कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं वर्षों से कि मेरे कृष्ण कब आएंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, इसमें हमारे राधा रानी का झूला था, इसमें राधा रानी झूला झूलते थे। ये सब उसी का बना हुआ है, ये सदियों पुराना है। लोग यहाँ आते थे, राधा रानी झूला झूलते थे। इसमें मतलब वो सखी सब नहाते थे जल में। यहाँ पर एक सीन इसलिए बना दिया गया है कि यहाँ पर लोग गंदा चीज़ ना पिए, दारू शराब ना पिए। दारू शराब पीने वाला के क्या होता है स्थिति, वो अपने आप में कमज़ोर हो जाते हैं, अपने आप में आदास खो जाते हैं। इससे उसकी बुरी आदत हो जाती है तो गंदा चीज़ मिलता है, इसीलिए कुत्ता ने उसको पेशाब करते हैं। ये गंगा माँ है, जो माँ के कारण हमें जल मिलती है और उसे वरुण देवता जल का गुरु होता है, जिससे हमारे शरीर शुद्ध और पवित्र होता है। वही एक गंगा माँ है जो इस पोखरी का गंगा जल का तत्व वायुमंडल का था, वही इस माँ का पूजन की जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये हरिण है जो भोला बाबा, जिसको हम मिर्ग बोलते हैं, जिसके भोला बाबा को छाल पहनने को मिला था, यही मिर्ग है हरिण। और इनको इसलिए हम लोग पूजा करते हैं कि भोला बाबा का जो ये पहनने वाला जो मिर्ग छाला है ये इन्हीं के कारण बना था। और मिर्गे के अंदर कस्तूरी था, जो कस्तूरी इनके अंदर था इनको खुद मालूम नहीं था, वही ये मिर्ग है जिसको लोग आज पूजा करते हैं। ये गणपति भगवान हैं जो शिव भोले बाबा को पुत्र हैं और इनके बिना कोई भी पूजा शुभ नहीं हुआ करता है। विश्व में सबसे पहले इनका पूजा होता है। तो इनको बताया जाता है एक चीज़ कि गणपति अरे जी हमारो, हे गौरी मैया आबो, सुनो अर्जी हमारो, हे शिव भगवान आबो, चरण पद कमल नैन ज्योति जलावन हारा, गणपति आओ भगवान आवो हमारा, करो रिद्धि सिद्धि के दाता मुक्त सारा। ये है गणपति के दाता। ये हमारे लक्ष्मी नारायण और विष्णु भगवान हैं जो आज एकादशी व्रत हैं। आप समझ सकते हैं मुख्य एकादशी हैं। माता और पिता के जितने भी बच्चे आज एकादशी व्रत किए होंगे सबको पावन चरणों में नमन है। तो ये लक्ष्मी नारायण, ये माँ लक्ष्मी जी हैं और नारायण भगवान हैं। और इन दोनों को महीना कहते हैं जग में आयो जगमगायो, कमल नैन ज्योति अखंड ब्रह्म गुरु ज्ञान दिलायो, प्रकाश करायो धन धर्म बतायो, माँ लक्ष्मी संग विराजने हारा, परम पावन पुनीत होए जीवन शुभ, जो दर्शन करे जग सारा। जो आदमी जग में दर्शन किए होंगे सबको जीवन सफल और कल्याणकारी हुए होंगे, क्योंकि माता पिता के सम्मान है। ये हमारे सबरी माँ है जो वर्षों से हमारे राजा रामचंद्र भगवान को इंतजार करते थे, लेकिन यहाँ पर लोग कहते थे कि नहीं आते हैं। इसका नाम मुसहरी था, आज सबरी टोला हो गया है। राम मिलन सबरी टोला, राम मिलन सबरी टोला, यानी मुसहरी से सबरी टोला हो गया। इसका नाम इसलिए चेंज कर दिया कि यही माँ इस धरती पर इतना दिन तपस्या किया, जिसके कारण एक बाबा बाल कृष्ण किशोर दास जो आपके सामने हैं वो आने के बाद देखिए ये हमारे राजा रामचंद्र भगवान आपके सामने में माँ जानकी के साथ, हनुमान जी के साथ, भरत जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं राम दरबार। जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पर आप देखे होंगे सबरी माता के और राम भगवान के पास दीप जलते हुए, और 9 दिन तक 11 दिन तक एका नवा नाम यज्ञ हुआ है जो अखंड धुन कहते हैं। श्री सीताराम नाम महायज्ञ, ये प्रभु के दरबार में पावन पुण्य चरणों में नमन है, इसी प्रभु के कृपा है। और आगे आप चलते हैं, देखते हैं एक नल यहाँ लगाया गया हुआ है जो लोगों को कल्याण हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आगे आप सब देख सकते हैं यहाँ की लोकेशन मैं चाहता हूँ
कि ये विश्व परिवार में किसी प्रकार की कोई घर में गरीबी दुख दरिद्री नहीं रहे, कष्ट गरीबी न रहे। जो आदमी गरीब लोग हैं, जिसकी माता पिता, जिसकी बाल बच्चा उसको सेवा नहीं कर पाते हैं, मैं चाहता हूँ कि हर माता पिता को मैं सेवा करूँ, हर बच्चों को मैं भोजन करवाऊँ, वस्त्र दान करूँ, हर बच्चों को शिक्षा दीक्षा दान करवाऊँ, अच्छा से अच्छा समाज में बनाऊँ। भारत का जो विश्व गुरु बनेगा, तो भारत का विश्व गुरु बनने का मतलब है कि भारत का अंदर जो कमजोरी है अज्ञानता है, अज्ञानता कारण हमें अंधकार मिलती है, उससे हमें ज्ञान की ज्योति नहीं जल पाती है। इसलिए विश्व गुरु भारत बनने से पहले हमें विश्व का कर्म का ज्ञान का ज्योति प्रकाश जलना चाहिए, जिसके कारण सभी विश्व परिवारों में सद्भावना सत्प्रेम आना चाहिए, जिसके कारण हम एक दूसरे को सेवा को समझ सके। दान सब कोई मत करना, दान सब कोई करना। दान का तीन गति होता है, सुनो। धन का 3 गति है, दान भोग नाश। धन का 3 गति है, दान भोग नाश। दान वहाँ करो जहाँ आपकी इच्छा हो, दान वहाँ करो जहाँ धर्म काम हो। धन का वहाँ खर्च करो जहाँ पूरे परिवार में भोग हो, खाओ पियो ऐश मौज करो। दान वहाँ ना खर्चा करो जहाँ दारू शराब मांस मदिरा हो, या गलत जगह रंडीबाजी हो, या गलत जगह हो। इससे क्या होगा, आपका वो धन ऋण बन करके आएगा और आपको पाप ताप संताप में डुबा करके ऋणी बना देगा। और जो धर्म के खाता पर डालोगे वो 10 गुना ज़्यादा आपको ब्याज जोड़ करके भगवान आपको देगा। इसीलिए कि सत्कर्म पर ही दुनिया चल रहा है। कर्म ही नर भोगत था, कर्म करत किन्हा, हरि नाम भक्ति भजन मन पद तिन्हा। कर्म करोगे अच्छा तो भगवान आपके पास आएगा, कर्म करोगे खराब तो इंसान आपको मार के भगा देगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको आप लोग समझ कर अपना दिल में उतारो और अपने आप को, अपने विश्वास को मत जाने दो। अपने विश्वास पर, अपने काम पर, अपने कर्म पर निष्ठापूर्वक रामवान इलाज है। आप विश्वास करके आप यहाँ तक पहुँचे, आपका मन का बात पूर्ण होगा और आपका सारे काम में शुभ लाभ होगा और सारे काम परिपूर्ण होगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरु, जय ज्ञान। निर्मोही अखाड़ा बाबा बालकृष्ण किशोर दास नागावा।